हमारी आज की कहानी है रिश्ता। जानकी निवास में जानकी जी अपने 2 बेटों और बहुओं के साथ रहती थी। सुमन बड़ी बहू थी और राधिका छोटी बहू। दोनों आपस में बहुत प्यार और सम्मान के साथ रहती थीं। सुमन स्वभाव से शांत, समझदार और धैर्यवान थी। उसने पूरे परिवार और घर को बहुत अच्छे से संभाला हुआ था, क्योंकि वह जेठानी थी और घर की बड़ी बहू के रूप में सभी उस पर भरोसा करते थे। वह हर काम को ध्यानपूर्वक और पूरी मेहनत से करती थी। वहीं राधिका छोटी थी और चुलबुली, ऊपर से उसकी जॉब। वैसे तो वह सुमन की मदद करती थी, लेकिन जब भी सुमन उसे कोई नया काम सिखाने की कोशिश करती, दीदी मैं आपके जैसा कहाँ कर पाऊंगी, मैं तो बस आपकी मदद ही कर दूंगी, आप ही कर लो, इस तरह वह कोई भी जिम्मेदारी लेने से दूर भागती। सुमन इस बात से परेशान हो जाया करती। एक दिन जानकी जी के पास उनकी बेटी नेहा का फ़ोन आता है, जो कि अपने पति के साथ मुंबई में रहती थी। माँ, मेरे ससुर जी के किसी रिश्तेदार की बेटी की शादी है, वे लोग हमारे शहर में ही रहते हैं। मैं तो नहीं आ पाऊंगी, लेकिन मेरे सास, ससुर, जेठ, जेठानी और ननद सभी लोग शादी को अटेंड करेंगे। अगले सप्ताह ही शादी है। वे लोग हमारे घर पर ही रुकेंगे और शाम को शादी अटेंड करके अगले दिन वापस चले जाएंगे। जानकी जी दोनों बहुओं को बता देती हैं कि बेटी के ससुराल वाले आ रहे हैं। सुमन और राधिका अपनी ननद के ससुराल वालों की स्वागत की तैयारियों में लग जाती हैं। सुमन सूखे नाश्ते और मिठाइयाँ तैयार करने में लग जाती है, जबकि राधिका घर की साफ सफाई और मेहमानों के लिए कमरा तैयार करवाने में लग जाती है। लेकिन जिस दिन मेहमान आने वाले थे, उसी दिन सुमन अचानक बीमार पड़ गई और उठने की हालत में नहीं थी। पूरा घर परेशान हो गया। जानकी जी के तो हाथ पांव ही फूलने लगे, क्योंकि सुमन के बिना रसोई का काम कैसे पूरा होगा। राधिका ने तुरंत सुमन के पास जाकर कहा, दीदी आप चिंता मत करो, आज मैं सब संभाल लूँगी। आपने मुझे जितना सिखाया है, आपके भरोसे को कभी टूटने नहीं दूँगी। आज राधिका ने पूरे दिल से रसोई संभाली। हालांकि मेहमान 5-6 लोग थे, अपना परिवार भी था, तो कुछ चीज़ें उसने ऑर्डर करके भी मंगवाई। मेहमानों का स्वागत किया और रिश्तेदारों को शिकायत का कोई मौका नहीं दिया। सभी लोग राधिका की तारीफ कर रहे थे। जब सुमन ने यह सब देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह समझ गई कि राधिका ने न सिर्फ उसकी मदद की, बल्कि अपने कर्तव्यों को निभाना भी बखूबी सीख रही है। उस दिन के बाद से सुमन और राधिका का रिश्ता और भी मजबूत और प्यार भरा हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।